मायके से विदा होकर वीर के साथ अपने ससुराल के लिए चल दी। जैसे ही वे लोग अपनी हवेली पहुंचे तो देखा कि हवेली के गेट पर दादी सा, वीर की माँ सा और सभी घरवाले उनके साथ गांव वाले उनके स्वागत के लिए खड़े थे। जैसे ही उन लोगों ने वीर और मेनका को आते देखा तो उनके चेहरे पर मुस्कान आ गई। सभी ने जोरदार स्वागत किया और उनके ऊपर फूल बरसाए। रीति रिवाज से दोनों की आरती उतारी गई, लेकिन जैसे ही मेनका ने हवेली में कदम रखा तो जोर जोर से बिजलियां कड़कने लगी। अचानक ही पूरा मौसम बदल गया। ऐसे लगने लगा जैसे कोई भयंकर तूफान आने वाला है। यह देखकर सभी हैरान और परेशान हो गए कि फिर अचानक कैसे मौसम परिवर्तन हो गया। लेकिन फिर सभी जल्दी जल्दी बाकी की रस्म पूरी करने लगे। मेनका को अंदर लाया गया। सभी घर वाले मेनका के सत्कार में लगे हुए थे। वीर को रिश्ते में भाभी लगने वाली कुछ औरतें छेड़ रही थी, लेकिन इन सब से परेशान वीर यह कहकर कि थकान की वजह से थोड़ा सिरदर्द है जाकर कमरे में लेट गया। उसकी आंखों के सामने कल उसके रोशनी को देखा था वही पल घूमने लगा। वह बार बार रोशनी को याद कर रहा था। वह जितना उसे भूलने की कोशिश करता वह उतना ही उसी के सामने आ जाती। इसी तरह वीर की आंख लग गई। शाम को जब दरवाजा खटखटाने की आवाज आई तो वीर ने देखा, दरवाजा खोला तो सामने उसकी बहन खड़ी कह रही थी, अरे भाई साहब, थे तो सो गए, हमारा नेक कौन देगा। यह सुनकर वीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसने कुछ रुपयों की गड्डियां निकालकर अपनी बहन के हाथ पर रख दी। रुपए लेकर उसकी बहन वहां से यह कहकर चली गई कि इतने रुपए, मुस्कुराते हुए चली गई। वीर अपनी छोटी बहन से बहुत प्यार करता था। जान बसती थी उसकी उसमें। रात होने पर वीर के रिश्ते में लगने वाली भाभीियों ने वीर के पूरे कमरे को सजाकर मेनका को बिठाया। आज मेनका और वीर की सुहाग रात थी। लगभग रात के 10 बजे वीर कमरे में आया और अलमारी में से अपने रात में पहनने के कपड़े लेकर जाने लगा। यह देखकर मेनका उसके पास आई और बोली, आप कहाँ जा रहे हो। तब वीर बोला कि तुम सो जाओ, मैं बाहर सो जाऊंगा। यह सुनकर मेनका उसे सामने आ गई और उसे तिरछी निगाहों से देखते हुए बोली, आज हमारी सुहाग रात है और ऐसे कैसे आप बाहर सो जाएंगे। तब वीर बोला, देखो मेनका, अभी मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तुम आराम करो, मुझे जाने दो। यह सुनकर मेनका बोली, अरे ऐसे कैसे जाने दे। तब वीर बोला, देखो मेनका, अभी हमारी शादी हुई है, हम एक दोनों दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि मुझे इस रिश्ते के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। यह सुनकर मेनका बोली, आप चाहे मुझे नहीं जानते हो, लेकिन मैं आपको जानती हूँ और अच्छे से जानती हूँ और मुझे हर पत्नी की तरह अपना हक चाहिए। यह सुनकर वीर ने कुछ ही नहीं कहा, वह जाने लगा तो मेनका ने उसका हाथ पकड़ लिया। तब वीर बोला, मेनका, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाने दो। लेकिन मेनका बोली, ऐसे आप नहीं जा सकते। यह कहते हुए वह वीर के करीब आकर उसके गले लगने लगी। तब वीर ने उसे धक्का देकर दूर कर दिया और गुस्से में बोला, मैंने कितनी बार कहा है कि मुझे जाने दो यहाँ से। वीर को इतने गुस्से में देखकर मेनका घबरा गई। फिर वह वीर के कमरे में से निकलकर हवेली के दूसरे कमरे में जाकर सो गया। दूसरे दिन वह वीर सुबह जैसे ही नहा धोकर बाहर आया तो देखा मेनका अपने हाथों से सबके लिए नाश्ता बना रही थी। वीर को लग रहा था कि जरूर मेनका ने दादी सा मासा से कुछ कहा होगा, लेकिन दादी सा और मासा को देखकर वीर सोचने लगा कि मेनका ने शायद किसी से कुछ नहीं कहा। नाश्ता करने के बाद वीर को अकेले में देखकर महेंद्र बोला, वीर, सब कुछ ठीक तो है ना। यह सुनकर वीर बोला। तब महेंद्र बोला, फिर भी मुझे लगता है कुछ भी ठीक नहीं है। कल मैंने तुम्हें अपने कमरे में से हवेली के दूसरे कमरे में जाकर सोते देखा। वीर, तुम समझने की कोशिश करो। अब मेनका ही तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा वर्तमान है और रोशनी तुम्हारा प्रेमिका, तुम्हारा अतीत था। अब उसे भूलने में ही भलाई है। यह सुनकर वीर बोला, नहीं महेंद्र, मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। जितना उसे भूलने की कोशिश करता हूँ वह उतना ही मुझे याद आती है। महेंद्र, प्यार जिंदगी में एक बार होता है और वो सिर्फ मैंने रोशनी से किया है। मेरे दिल में उसकी जो जगह है उसे कोई नहीं ले सकता। लेकिन फिर भी मैं मेनका की उसमें कोई गलती नहीं है। महेंद्र, अभी मुझे कुछ समझ में नहीं, समय लगेगा इस शादी को अपनाने में। यह कहकर वीर वहां से चला गया और महेंद्र उसे जाते हुए देख रहा था। वीर को इस तरह उदास देखकर महेंद्र को काफी दुख हो रहा था। मेनका और वीर की शादी को अभी कुछ ही दिन ही हुए थे। इन दोनों में वीर ने एक बार फिर मेनका की तरफ नहीं देखा।
वह मेनका से दूर अलग कमरे में रहता था। उसके दिमाग में हमेशा रोशनी ही छाई रहती थी। उसका मन करता कि वह हमेशा के लिए रोशनी के पास कहीं चला जाए। उसे रोशनी की बहुत याद आती थी, लेकिन ना तो उसे रोशनी का पता था और ना ही अब वो चाहकर भी रोशनी के पास नहीं जा सकता था। लेकिन क्योंकि समाज और सबकी नज़र में अब वह शादीशुदा था, रोशनी पराई स्त्री थी। मेनका ने वीर के बारे में घर में किसी से कोई बात नहीं की थी। मेनका हर बार वीर के करीब आने की कोशिश करती, लेकिन वीर उससे उतना ही दूर चला जाता। यह देखकर मेनका को भी गुस्सा आ जाता। एक दिन वीर अपनी दादी सा के पास आया। उसे देखकर उसकी दादी सा बोली, अरे वीर बेटा, आ जाओ, बैठो हमारे पास। यह सुनकर वीर अपनी दादी सा के पास बैठ गया और बोला, दादी सा, अब शहर वापस जाना है। शहर से मुझे और महेंद्र को आए काफी दिन हो गए हैं। हमारा काम भी वहाँ पता नहीं कैसे चल रहा है, इसलिए हमें जाना होगा। यह सुनकर दादी साहब बोली, अरे बेटा, अभी तो थारा और मेनका का विवाह हुआ है, ऐसे कैसे तू बिंदनी को छोड़कर जा सके है। तब वीर बोला, दादी साहब, मेरा वहाँ जाना बहुत जरूरी है, मुझे अपना काम भी देखना है। यह सुनकर वीर की दादी साहब बोली, बेटा, हमारे को पता है कि तूने बड़ी मेहनत करके शहर में अपना कारोबार जमाया है, लेकिन हमारे गाँव में भी तो हमारी जमीन जायदाद कम ना है, वह भी तो थारे को संभालना है। ऐसा कर, तू शहर का कारोबार महेंद्र को सौंप के हमेशा के लिए गाँव आ जा। यह सुनकर महेंद्र बोला, नहीं दादी साहब, मैं तो सिर्फ वीर के साथ उसी कंपनी में काम करता हूँ। वह सारा कारोबार तो वीर का ही है और वीर ही उसे संभाले, मैं तो बस वीर की मदद करता हूँ। यह सुनकर वीर बोला, दादी साहब, गाँव में अपनी सारी जमीन जायदाद संभालने के चाचा और दोनों भाई है, मैं यहाँ रह कर क्या करूँगा। शहर में मैं बड़ी मेहनत से अपना काम जमाया है और उसमें ही मेरी रुचि है। गांव में जमीन, खेती बाड़ी, बाग, इन सब में बारे में मुझे कोई नॉलेज नहीं है, तो मैं यहाँ रह कर क्या करूँगा। यह सुनकर वीर की दादी सा कुछ कहती उससे पहले वीर बोला, प्लीज दादी सा, मुझे जाने दीजिए। तब वीर की दादी सा बोली, अरे बेटा, अगर थारे ने जाने के बारे में सोच ही लिया है तो बिंदनी यहाँ अकेले रह कर क्या करेगी, उसे भी तो थारे साथ ले जा। यह सुनकर वीर बोला, नहीं दादी साहब, मैं मेनका को साथ नहीं ले जा सकता। यह सुनकर सब हैरान रह गए। तब वीर धीरे से बोला, दादी साहब, यह सब के साथ तो मेनका का मन भी लग जाता, अकेले शहर में रह कर क्या करेगी, परेशान होती रहेगी। और वैसे भी विवाह के बाद बस 2 दिन के लिए ही मेनका अपने गाँव पग फेरे के लिए गई थी, यह अपने मायके रुक जाएगी। यह सुनकर वीर की मासा वीर की दादी सा से बोली, हाँ मासा, वीर ठीक ही बोले है। अरे बिंदनी का शहर में भी अकेले मन ना लगेगा और ना ही हम लोगों के साथ मन लगता, कुछ दिन अपने मायके रुक जाएगी तो अच्छा रहेगा। यह सुनकर मेनका को बहुत गुस्सा आ गया, क्योंकि वह वीर के साथ शहर जाना चाहती थी, उसे करीब रहना चाहती थी, लेकिन वह चाह कर भी कुछ नहीं बोल पा रही थी और गुस्से में वहां से चली गई। वीर ने अपना सामान जमाया और जाने की तैयारी करने लगा। तब मेनका उसके पास आई और बोली, आप जल्दी से आ जाना। लेकिन वीर ने कोई जवाब नहीं दिया। तभी वीर की मासा वहां आ गई और बोली, बेटा, सारा सामान ठीक से जमा लिया ना। यह सुनकर वीर बोला, हाँ मासा। फिर वीर अपनी मासा से, दादी सा से, अपनी सभी बड़ों के पैर छूकर महेंद्र के साथ शहर के लिए रवाना हो गया।